अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद मोइन एंड आई एम फ्रॉम पास एजुकेशन सिस्टम। आज की इस वीडियो में आपके साथ एयर यूनिवर्सिटी के टेस्ट फेज 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो वेबसाइट से करने की और आप इजीली वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जिन स्टूडेंट्स ने पहले टेस्ट में अप्लाई नहीं किया वो इस मतलब टेस्ट में जो है आप आगे अप्लाई कर सकते हैं। और ये कैंप मतलब डिफरेंट हमारे कैंपसेस में दिया जाए, मतलब एयर यूनिवर्सिटी के 2-3 कैंपस आते हैं, उसके अंदर ये तमाम के अंदर जो है वो टेस्ट हमारा लिया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले जो इस्लामाबाद कैंपस आता है उसके अंदर हमारे पास प्रोग्राम जाते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसके अलावा मैकाट्रॉनिक्स है, इंजीनियरिंग एआई है, कंप्यूटर साइंस, इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर गेम डेवलपमेंट, आईटी, इसका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डाटा साइंस, और इसी तरह जो है वो कुछ 4 इयर्स के प्रोग्राम जो हमारे पास आए थे। उसके अलावा जो इवनिंग प्रोग्राम में इसके आते हैं वो हमारे पास सीएस आता है, बीएस साइबर सिक्योरिटी, बीबीए आता है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एविएशन मैनेजमेंट, इंग्लिश, साइकोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी। उसके बाद कुछ एमफिल और एमबीए के मतलब प्रोग्राम वगैरह आए थे इसके अंदर, एमएस वगैरह के, मास्टर अगर आप लोग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कुछ यहाँ पे हैं जो सारे प्रोग्राम वगैरह यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा पीएचडी प्रोग्राम जो है वो भी सारे यहाँ पे मेंशन है। एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है हमारे पास जो है वो कंप्यूटर साइंस का सिर्फ आता है, मतलब बीएससीएस प्रोग्राम इसका आता है। और ये हमारे पास 2 इयर्स का इवनिंग प्रोग्राम है। इसके अलावा ये बीएस के वीक एमबीए के जो है हमारे पास वीकेंड प्रोग्राम आए थे। उसके अलावा जो नेक्स्ट कैंपस की हम बात करें मुल्तान कैंपस में, तो मुल्तान कैंपस में सबसे पहले हमारे पास आता है बीबीए आता है, उसका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज का, एविएशन मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, कंप्यूटर साइंस, इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइकोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशन। ये हमारे पास जो है अब ये मुल्तान कैंपस के अंदर आते हैं। इसके अलावा जो है अब ये देखिए एरोस्पेस और एविएशन कैंपस जो है वो कर्मा के अंदर, इसके अंदर ग्रेजुएट प्रोग्राम है हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एविएशन मैनेजमेंट, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और बीबीए। इसी तरह जो है अब यहाँ पे इसके एमएस प्रोग्राम जो है वो भी यहाँ पे मेंशन है, पीएचडी प्रोग्राम है, इसकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिर्फ हो रही है। अब नेक्स्ट जो है लास्ट कैंपस का खालिया कैंपस में इसका बीबीए ऑनर है। उसके अलावा इसमें वहाँ पर बीएस कंप्यूटर साइंस है, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और बीएस साइबर सिक्योरिटी। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका ये है कि आपके इसके अंदर कम से कम भी आपको 60%, हर यूनिवर्सिटी के अंदर आपको ये होता है कि 60% मार्क्स जो है वो आपके कम से कम होने चाहिए। और इसकी जो लास्ट डेट है हमारे पास अप्लाई करने की वो है हमारे पास 15 जुलाई, इसके बाद आप इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। और उसके बाद जो एमएस और पीएचडी प्रोग्राम्स है उनकी लास्ट डेट है हमारे पास 2 अगस्त, इसके बाद इसके अंदर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। जितने भी कैंपस है कुछ की होता है वो टेस्ट वगैरह के अंदर थोड़ी सी चेंज हो सकती है, लेकिन जो डेडलाइन है वो सबकी यही है। और इसकी जो एडमिशन फीस है, मतलब जो मतलब आपने टेस्ट के लिए अप्लाई करना है वो है हमारे पास 2500। तो सबसे पहले जो है आप यहाँ पे आते हैं इसकी सबसे पहले डेडलाइन वगैरह जो है, ये तो इसका शेड्यूल वगैरह सारा आ गया हमारे पास इस्लामाबाद का रिलेटेड है। इसके अलावा कर्मा कैंपस का और दूसरे और तीसरा कैंपस मुल्तान कैंपस जो है उसका भी यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। अब नेक्स्ट जो हम इसकी देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे जो है वो अप्लाई आप कर सकते हैं। इस्लामाबाद कैंपस में भी अप्लाई यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा जो है कर्मा कैंपस और मुल्तान कैंपस, ये तीनों कैंपस जो है यहाँ पे आपके मेंशन है। आप तीनों में जो है वो आगे इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसी तरह जो है हम इसके टेस्ट की बात देखें तो टेस्ट में सबसे पहले जो है इसका इंग्लिश के वहाँ पर 20% आते हैं, एनालिटिकल के 25%, क्वान्टिटेटिव के 25%। इसी तरह जो है वो फिजिक्स के 10% और केमिस्ट्री के 10%, मैथमेटिक्स के हमारे पास 10% एमसीक्यू। टोटल जो है 100 मार्क के हमारे पास 100% के हमारे पास एमसीक्यू बनते हैं। उसके इसी तरह जो है ये हमारे पास कौन सा थे 12 ईयर जिन्होंने किया हुआ है प्री इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स पे। इसी तरह जो है अब यहाँ पे प्री मेडिकल के प्रोग्राम है, इनका जो हमारे पास फिजिक्स कंप्यूटर और हमारे पास मैथमेटिक्स होती है, तो उसकी जगह सिर्फ इनका कंप्यूटर की जगह जो है हमारे पास बायोलॉजी आ जाएगी। इसी तरह जो है वो आईसीएस वाले जो है, इसी तरह यहाँ पे आर्ट्स ग्रुप में जो उन्होंने किया हुआ है उसी की बेस पे आगे उनका एडमिशन वगैरह होगा जो उन्होंने इंटर में किया हुआ है। मतलब अगर इंटर में एफए किया तो सारे एफए वाले सब्जेक्ट वो चूज करेंगे। अगर इंटर में उन्होंने आईकॉम किया या उन्होंने क्या नाम है उसका एफएससी प्री मेडिकल किया, प्री इंजीनियरिंग किया, आईसीएस किया, तो वही वाले प्रोग्राम आगे भी उन्होंने चूज करने हैं। तो वैसे ये एफए वाले प्रोग्राम है, इसके अंदर इस्लामियात आती है, पाकिस्तान स्टडी और जनरल नॉलेज। और जो हमारे पास इसके इंग्लिश एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव है ये तो सब में मस्ट आ जाता है ना। इसी तरह जो है ये कंप्यूटर साइंस वाले जो है इनके अंदर 20% जो है वो इंग्लिश का आएगा। इसी तरह एनालिटिकल का 25%, क्वांटिटेटिव का 25%, फिजिक्स का 10%, कंप्यूटर का 10% और मैथमेटिक्स का 10%। ये तमाम जो है यहाँ पे मेंशन है, अब यहाँ पे चेक इजिली यहाँ पे कर सकते हैं। और इसका क्राइटेरिया वगैरह जो है ये भी यहाँ पे मेंशन है कि मतलब आपको टेस्ट कौन कौन सा जो है आप इसकी जगह पे दे सकते हैं। इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए आपको जो है वो नेट का टेस्ट दे सकते हैं, आईसीएस के लिए यूसेट का टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा जो है आप नस्ट का टेस्ट भी जो है वो भी इसके अंदर चल सकता है। यूआईटी लाहौर का टेस्ट जो है मतलब ई कैट जो हमारे पास होता है वो भी इसके अंदर जो है वो चल सकता है। उसके बाद नेट का टेस्ट भी अब इसके अंदर दे सकते हैं। अब लास्ट में हमारे पास आता है इसका मेरिट वगैरह जो है।
एसएससी मतलब ये है कि आपका जो है वो मैट्रिक के अंदर आपके 10% इसका लिया जाएगा, और हमारा इंटर का जो है वो 50%, और एंटर टेस्ट जो है हमारे पास 40% जो है वो लिया जाएगा। टोटल 100% हमारे पास बनेगा। इसके अलावा जो नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स है उनके अंदर जो है हमारे पास 10% जो है वो एसएससी प्रोग्राम जो मतलब मैट्रिक का, उसके बाद जो है ये एचएससी जो उनसे होता है ये हमारे पास 35% लिया जाता है अपनी मतलब टेस्ट के अंदर, जो आपकी सेकेंड ईयर है। और उसके अलावा एंट्रेंस टेस्ट जो है वो हमारे पास 50% का। और ये एमबी और एमफिल वगैरह के भी यही आया था कि उनकी डिग्री जो होती है वो 50% उसकी वेटेज होनी चाहिए, और एंट्री टेस्ट की अलग। अब जो एमबीए जिन्होंने किया है या एमएस कैंडिडेट्स जो है उनके लिए जो है वो नेट एनटीएस का गेट का टेस्ट जो है वो भी यहाँ पे दे सकते हैं, और हेड का टेस्ट उनके कम से कम जो है वो 80% स्कोर, उसके अंदर 50% स्कोर होना चाहिए। और इसके अंदर जो पीएचडी प्रोग्राम है उनके अंदर जो है वो गेट के टेस्ट का 60% स्कोर जो है वो लास्ट में होना चाहिए। तो ये मतलब तमाम चीजें जो है ये हमारे पास एयर यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करने के लिए है। जब हम नेक्स्ट ईयर इसकी फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर भी है सबका मेंशन है। यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग का है जो ये पर मतलब ट्यूशन फीस जो है ये पर हमारे पास मतलब महीने के सबकी जो है वहाँ पे आ रही है फॉर एडमिशन की जितनी भी आपके लिए आती है। तो ये तमाम जो है इसका फीस स्ट्रक्चर है वो भी हम देख सकते हैं। जो एमएस प्रोग्राम जिन्होंने क्लियर करना है उनके लिए भी है। उसके अलावा जो है अदर चार्जेस वगैरह जो आते हैं हमारे पास, ये कन्वोकेशन चार्जेस हैं, ये हमारे पास सिविलेशन चार्जेस हैं, रीज्वाइनिंग फीस है। और अगर आप कहते हैं कि मतलब रीफंडेबल जो है वो नहीं है, ये जो बस एक जो हमारे पास आती है ना, ये सेमेस्टर की फीस होती है ना एक हमारे पास, लेकिन उसमें भी जो है वो कटौती वगैरह थोड़ी बहुत उसमें कर लेते हैं ये मतलब आगे जाके। तो ये आज की वीडियो के मतलब यही मतलब इसके अंदर सारी चीज़ें डिस्कस की थी। इसके अलावा जो है हमारा अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं या कोई और यूनिवर्सिटी के रिलेटेड अपडेट लेना चाहते हैं, या किसी और यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, इसके अलावा कोई भी आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं यूनिवर्सिटी के रिलेटेड, तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है एक नंबर मिल जाएगा, आप उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके तमाम इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी के रिलेटेड ले सकते हैं। और साथ ही जो है आपको एक व्हाट्सएप चैनल मिल जाएगा, उस पर आप उसको फॉलो करें ताकि आप जो है वो इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह नोटिफिकेशन वगैरह जो है वो साथ साथ मिलते रहे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।